हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी इस शक्ल सूरत पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 10:30। अभी जस्ट मैं बच्चों को सुला के आई हूँ, डिश वॉशर लगाया है, बर्तन धुल रहे हैं और मैं फटाफट से इंट्रो शूट कर ले रही हूँ, नहीं तो फिर व्लॉग जो है वो और डिले ही होता जाएगा। और आज का व्लॉग जो है वो जो मेरी बहन की शादी के मैं पार्ट्स या व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ, उसी में से अगला पार्ट है। लास्ट 2 पार्ट मैं आप लोग के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें गणेश पूजा का एक व्लॉग था और एक मेहंदी का व्लॉग था, और आज बारी आ चुकी है हल्दी के व्लॉग की। बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है, बहुत ही सुंदर ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि अभी जो मैं फोटोज़ वीडियोज़ हैं वो मतलब हाई एकदम बहुत ही सुंदर सुंदर सी डेकोरेशन, वेन्यू बहुत ही अच्छा था, तो मज़ा आएगा देखने में। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि जो मेन इवेंट्स थे दिल्ली में थे, तो वो उसके लिए प्रॉपर वेन्यू बुक था, डेकोरेशन एंड एवरीथिंग सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 2 दिन के अंदर ही सारे प्रोग्राम्स हमको करने थे, जिसमें से मेजर जो इवेंट्स थे जिनका मैं नाम ले सकती हूँ वो है हल्दी, संगीत और बारात फेरे, ये जो वाला इवेंट रहता है ये। तो बेसिकली ये, और रात में रिसेप्शन भी था। तो ऐसे करके 4 मेन इवेंट थे, बट इनके बीच में भी छोटे छोटे इवेंट्स चल ही रहते, क्योंकि बहुत सारी रस्में रिचुअल्स होते हैं और हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे रिचुअल्स फॉलो किए थे। तो हल्दी का अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट व्लॉग देखना है तो मैं यहाँ टाइम स्टैम्प डाल दूंगी कमेंट में, आप वहाँ से डायरेक्ट देख लेना, बट मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। आजकल क्या होता है ना, जो शादियाँ होती हैं वो थोड़ी ग्रैंड लेवल पे होती है, मतलब उसमें काफ़ी फ़ोटो शूट्स, वीडियोग्राफी, वेन्यू का पूरा मतलब थोड़ा सा थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा रहती हैं। जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ शादी करना, रिचुअल्स होते थे, तैयार होती थी दूल्हा दुल्हन और काम हो जाता, तो कुछ फोटोज़ क्लिक हो जाती थी, बट ऐसा नहीं है अभी। अभी रिचुअल्स आपको करनी है, साथ में फोटोग्राफी पे भी एक अच्छा खासा अमाउंट भी खर्च करते हैं लोग, और उतना ही आपको उस हिसाब से मतलब अपनी जो शादी है उसको मेमोरेबल बनाने के लिए जो भी सिस्टम, जो भी नई नई चीज़ें आजकल चलती हैं वो सब कुछ करना होता है। तो उसमें क्या होता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि ऐसे केसेस में क्या होता है ना, कई सारे रिचुअल्स हमको कट ऑफ करने पड़ते हैं, और जो मेन फोकस होता है वो फोटोशूट और वीडियोग्राफी पे ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही मतलब वो फोटोशूट वीडियोग्राफी तो होनी थी, बट रिचुअल्स को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना था। तो हल्दी जिस दिन हमारे यहाँ करते हैं, उसके बाद से क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा दुल्हन को प्रिकॉशन रखना पड़ता है, कहीं आना जाना ये सब चीज़ें नहीं करनी होती, अवॉइड करनी होती है, क्योंकि हाथ में कंकन बांधा जाता है। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, बट वो कंकन होता है, शादी के बाद वो खुलता है, तब फिर आप फ्रीली मूव कर सकते हो, ऐसा होता है। तो वो हल्दी हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसा है, जैसे मेरी शादी में भी हुआ था, मेरी सिस्टर की शादी में मम्मी ने बोला था कि जिस दिन फेरे डलते हैं उसी दिन सुबह कथा होती है और उसके बाद हल्दी वगैरह होती है और सब चीज़ें होती है, इस तरह से होता है। उसके बाद कंकन बांध दिया जाता है, उसके बाद तो फिर फेरे ही हो जाते हैं, तो कहीं आने जाने का कोई चक्कर ही नहीं पड़ता है। तो ये सिस्टम था। लेकिन अगर हम उसी दिन हल्दी भी करेंगे उसी दिन, अच्छा मेरी बहन की शादी में क्या था कि जो फेरे का टाइम आया था वो दिन दिन का आया था। जनरली हम लोग का रात में लेट नाइट जो होता है वो फेरे पड़ते हैं। जैसे आज शादी है तो आज रात में 12 बजे के बाद 3-4 बजे ऐसे कुछ मुहूर्त होता था, बट इसका क्या था कि आज शादी है तो आज दिन में ही 5-6 मतलब इवनिंग में 5-6 बजे का कुछ ऐसा मुहूर्त था। तो शादी भी दिन की थी, तो अगर उसी दिन हम हल्दी भी करते, अपने कथा भी करते, फोटो शूट भी होता, फिर तैयार होना, आजकल पार्लर तैयार होने में भी 3-4 घंटे लगते हैं, तो वो टाइम फिर फेरे, तो मतलब सब कुछ कुछ ना कुछ तो कर्टल होता और हौच-पौच होती, स्ट्रेस होता। तो इसलिए फिर हम लोगों ने आइडिया ये निकाला कि एक दिन पहले हल्दी का फोटोशूट वाला जो कार्यक्रम है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फॉलो मतलब करते हैं, जैसे कि फ़ोटो वीडियो वगैरह बहुत अच्छा आए, और थोड़ा सा जो लोग आए हैं उनके लिए भी थोड़ा इंगेजिंग हो, थोड़े गेम्स या फन ऐसा रहता है। तो वो सब हमने प्लान कर लिया था 9th को मॉर्निंग में, और 9th की इवनिंग में हमने संगीत किया था, और उसके बाद नेक्स्ट डे 10th का जिस दिन वेडिंग का मुहूर्त और डेट था, उस दिन मॉर्निंग में हमने कथा की हल्दी की, जो एक्चुअल हल्दी रिचुअल वाली है। उसमें कोई फोटोशूट, कोई फोटो वीडियो इस टाइप का कुछ भी नहीं था, सिर्फ होल सोल हमारा जो फोकस था वो था हमारे रिचुअल्स पे। तो उस दिन वो रिचुअल्स हुए थे, उसका व्लॉग मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो इस तरीके से हल्दी हमारे अगर देखा जाए तो दो दिन हुई, एक दिन फोटोशूट की हल्दी हुई और एक दिन एक्चुअल हल्दी हुई। तो ये मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाह रही थी कि हम लोगों ने रिचुअल्स को भी, क्योंकि देखो रिचुअल्स बनाए किस लिए गए, भगवान ने नहीं बनाए, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बट रिचुअल्स वगैरह जो बनाए गए ना वो लोगों को एक दूसरे से बांध के रखने के लिए, लोग एक दूसरे पे एक दूसरे से मतलब रहे, एक दूसरे के लिए लोग सोचें, ये सब वैल्यूज़ को ध्यान में रख के रिचुअल्स बनाए गए थे पहले के टाइम पे, कि कुछ रस्में मामा की है, कुछ मौसी की है, कुछ बुआ की है, कुछ मम्मी की, भाई की, सबके लिए कुछ ना कुछ रिचुअल्स बनाए थे, सो दैट कि सबकी इंपॉर्टेंस बने रहे, सब लोग एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए कुछ कुछ करें।
तो अगर हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सब लोग अभी हो ही रहे हैं कि अपने अपने में बिजी हो गए हैं आज के समय में, और भी धीरे धीरे अकेलापन बढ़ता जाता है। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना पॉसिबल हो ईजी वे में उतने रिचुअल्स को आप फॉलो करें। जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है रिचुअल्स की वजह से, तो उसको आप कट ऑफ कर सकते हो। तो हम लोगों ने भी काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफाई की, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हर एक चीज़ 100% फॉलो हुई, बट जितना कर सकते थे, जो चीज़ की जा सकती थी वो हमने करने की कोशिश की। तो हमारे रिचुअल्स भी काफ़ी हद तक हमने फॉलो किए, और जो आजकल मॉडर्नाइजेशन है वेडिंग्स में, मतलब जो भी फोटोशूट और जो भी फन गेम ये वो जो भी होता है वो सब भी हम लोगों ने किया। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के हम लोगों ने मतलब ये शादी का इवेंट हुआ और बहुत ही अच्छे से हुआ। तो चलिए अब मैं आपको बीच बीच में चीज़ें बताती भी रहूँगी, और ज़्यादातर तो मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगी, क्योंकि देखने में जो मज़ा है ना वो बताने में नहीं है। तो डेकोरेशन इतनी सुंदर थी और इवेंट्स जो हुए वो बहुत अच्छे थे। मेरा लुक वगैरह जो था वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बहुत लंबा इंट्रो हो गया है। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने जो पुराने वीडियोस रह गए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें भी आपको ज़रूर मजा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो दोस्तों, अब मैं आ चुकी हूँ, मेरी एंट्री हो चुकी है। तो अभी दुल्हन तो तैयार होने गई थी, बट मैं यहाँ पर तैयार होके आ गई थी। थोड़ा लेट हो गया था, जो हमने टाइम जो प्लान किया था उससे 1-1.5 घंटे हम लेट हो गए थे। हम मतलब सभी लोग। तो मैं यहाँ पर येलो कलर का मैंने लहंगा पहन लिया है, जो कि हल्दी अप्रोप्रिएट है। तो इसमें आप देख सकते हो नीचे ना मोती का वर्क है, जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है वो पर्ल का काम है। स्कर्ट बड़ी ही अच्छी फ्रिल वाली थी, काफ़ी लाइट वेट था बट अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं रील बनाने की कोशिश कर रही थी, और एक रील मैंने शायद शेयर की हुई है, आप देखना मेरे सारे आउटफिट्स का कलेक्शन। तो यहाँ मैं हस्बैंड के साथ में कुछ रील बनाने की कोशिश कर रही थी, और वो मुझे सजेशन दे रहे थे, मैं उन्हें सजेशन दे रही थी। बट अल्टीमेटली मेरी जो चीज़ें थी वो उन्होंने फॉलो की, उनकी मैंने कोई भी चीज़ फॉलो नहीं की। और इस तरीके से टाइम पास में मैंने काफ़ी सारी रील्स और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। फर्स्ट टाइम ऐसा था ना कि बच्चे तो थे साथ में, बट फिर भी मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपनी निकलवा ली। जनरली क्या होता है, मैं तैयार वैयार होती हूँ और मेरी फ़ोटोज़ नहीं आ पाती हैं, ले ही नहीं पाती, मेरे को इंटरेस्ट आता नहीं है। बट इस बार मेरे को थोड़ा सा एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, अच्छा फील हो रहा था अंदर से। जब आपको आती है ना चीज़ें तो हो जाती हैं। तो अंदर से वो स्ट्रेस थोड़ा सा कम था। हस्बैंड ने बच्चों को काफ़ी संभाल लिया था, और मैं शादी को एंजॉय करना चाहती थी। मोस्ट अवेटेड शादी थी ये, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से एक खुशी हो रही है, एक सेटिस्फेक्शन होता है ना। तो वही मैंने बाद में जब मैं आई ना घर पे, तो मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या रहा कैसा रहा। तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए मैंने काफ़ी सारे अच्छे से तैयार हुई, रील वगैरह बनाई। तो यहाँ पर मेरा आपने लुक तो देख लिया। और जहाँ तक मेकअप आर्टिस्ट की बात थी, तो मैंने सिर्फ एक मेकअप कराया था संगीत का, जो मैं रात में आपको मतलब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बट उसके अलावा मैंने सारा मेकअप वेकअप तो जो भी मैं बेसिक करती हूँ वही मैंने किया था, और उसी से काफ़ी नेचुरल लुक आ रहा था। तो ये मेरी एंट्री होगी। अब चलिए दूल्हा दुल्हन की एंट्री को एंजॉय करते हैं। बजेगा, पहले मैं लोग नीचे आ जाए।
बायस नहीं हो लेकिन लड़कों वालों की तरफ से देखो एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो मैं लड़कियों वालों से एक बार क्या करना है देख रखो अब बता रहे हैं and 1 2 3 go डीजे हमारे साथ इनसाइड प्लेयर है डीजे सेकंड सॉन्ग गलत 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 नींबू अरे नींबू तो पहले उड़ गया अरे भाई अच्छा अच्छा देखो देखो काउंट तेरा काउंट का ऊपर फेंकना सबको आपका देखें एक दूसरे को आप एक दूसरे को देखो और जब स्टार आएंगे तो थोड़ा ऊपर भी देखो आप तो ऊपर ऐसे चाल रहे हो ना नहीं मैं तू कॉल करना ठीक है इसको कर लेंगे अभी अभी और फाइट नहीं करेंगे सब आप ही नहीं पाएंगे 3 2 1 तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आपने हल्दी का वीडियो एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं संगीत का आप लोगों के साथ में जो व्लॉग है वो शेयर करूँगी। मेरे उसमें भी सारा कुछ बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे परफॉर्मेंसेज और सब कुछ हुआ था, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट भी ज़रूर से करना। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।